बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर बरतानिया से फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। जून 2018 में पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग ना रोकने के सबब इन इल्ज़ामात के तहत FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। और इस ग्रे लिस्ट में शामिल करने से ये मामला हुआ कि पाकिस्तान एक तो ज़ाहिर है कि उस पर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग शुरू हो गई कि क्या पाकिस्तान वाकई ही दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या इसे नहीं रोकना चाहता। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो उस पर ये पाबंदियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर ज़ाहिर है कि माली तौर पर पाकिस्तान जो पहले ही दिवाली का शिकार है उसकी हालत इंतहाई अबतर हो जाती और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर जाती। ये सारा मामला क्योंकि पाकिस्तान को ज़ाहिर है जून 2018 में पिछली मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और उन्होंने इस मामले के ऊपर कोई इसको खास पेशरफ्त नहीं की और ना ही इसे संजीदगी से लिया और ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है। आज के प्रोग्राम जनाब FATF के उस इजलास के हवाले से है जिसका आज आगाज हो गया है और ये इजलास अगले 4 रोज तक जारी रहेगा और 25 तारीख को इसका मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा और जिस एलामिया में हमें यह मालूम होगा कि क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल में कामयाब हो गया है या नहीं। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए बहुत जोर लगाया भारत ने, भारत के हवारियों ने, एक बहुत बड़ी लॉबिंग भारत की जानिब से की गई। पाकिस्तान हस्ब मामूल हम इंतहाई नाकाम रहे इस सारे मामले के अंदर क्योंकि जून 2018 में जब ये मामला दरपेश हुआ उससे पहले ही हमें इसको एड्रेस कर लेना चाहिए था, लेकिन हम शायद इतने सोए हुए थे या दफ्तर खारजा या हमारी एम्बेसीज इतनी ज़्यादा कारकर्दगी उनकी नाकिस थी कि हम इस सारे मामले को कबल तक भांप नहीं पाए और फिर जून 2018 में एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF की शामिल कर लिया गया। और बात वही थी कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम है और ये सारी तहरीक के पीछे पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत मौजूद था। ज़ाहिर है उसने सारे मामलात को हवा दी और वो चाहता था कि पाकिस्तान किसी मुश्किल में घिरे। और अब इस इजलास के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि भारत ने भरपूर लॉबिंग की हुई है और भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से ना निकल पाए बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव बना हुआ है वो बढ़ता रहे क्योंकि भारत जो कुछ पाकिस्तान से हासिल करना चाहता था, जिन जिन शख्सियात के बारे में भारत का ये दावा था कि वो मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस हैं भारत में, पाकिस्तान को उन सबको आखिरकार FATF के प्रेशर के ऊपर पकड़ना पड़ा और फिर उनमें से चंद एक को सजा भी हुई। ये मामला क्या है ग्रे लिस्ट के हवाले से आज इस बारे में तफसीली आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर मुनासिब समझे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक सीनियर सहाफ़ी हूं बरतानिया से और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मेरी वेबसाइट farhanaslam.com पे तशरीफ ले जाइए। इस हवाले से जो FATF का इजलास है जैसे कि मैंने आपको बताया है ये आज से इसका आगाज हो गया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इस टास्क फोर्स के अंदर एक बड़ी तादाद में ज़ाहिर है कि ममालिक मौजूद हैं और ममालिक के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इदारे जिसमें जैसे आप समझ लीजिए कि मालियाती इदारे हैं वो इसमें शामिल हैं, वर्ल्ड बैंक है, दीगर बहुत सारे इदारे हैं। सो इस सारे मामलात के अंदर क्योंकि ज़ाहिर है इस FATF का मकसद ये है बनाने का इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कहीं दहशतगर्दों की माली मुआवनत की जा रही है उस सिलसिले को बंद किया जा सके। इंटरेस्टिंगली मनी लॉन्ड्रिंग अभी एक मैं रिपोर्ट देख रहा था इससे पहले और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और ये गुज़श्ता बरस ये रिपोर्ट जारी हुई थी। भारत के बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, यूरोप में बहुत सारे बैंक्स ऐसे जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। HSBC के हवाले से ये कहा गया कि मुबैना तौर पर वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, लेकिन उनके खिलाफ बज़ाहिर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान के केस के अंदर हमें बहुत ही सख्त कार्रवाई दिखाई दी और पाकिस्तान को यह कहा गया कि अगर आप फौरी तौर पर इन तमाम इकदाम पर अमल नहीं करेंगे, 27 नुकात दिए गए पाकिस्तान को, 27 पॉइंट्स कि इन पर आपने अमल करना है और अगर 27 नुकात पर अमल नहीं होता तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। FATF में जनाब ये सारा मामला ज़ाहिर है कि भारतीय ईमा पर हो रहा है। ममालिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें 37 ममालिक हैं और अफसोसनाक बात हमारे लिए ये है कि इसमें सवाए 3 एक ममालिक के बाकी किसी मुल्क ने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला साथ नहीं दिया जैसे देना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मलेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, रशियन फेडरेशन, चाइना और गल्फ के जो ममालिक हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कि वो पाकिस्तान की हिमायत में आगे आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया भी ज़ाहिर है कि इस वक्त इंडियन स्टांस के साथ है, बावजूद इसके कि
इंडिया अमेरिकन ब्लॉक में जा चुका है और रशिया सिर्फ चाइनीज ब्लॉक में मौजूद है और पाकिस्तान उसके साथ है, लेकिन फिर भी रशियन फेडरेशन ने अपने आप को इलाइन किया है FATF के हवाले से इस वक्त इंडिया के साथ। सो इस वक्त सिर्फ हमें टर्की, चाइना और मलेशिया की हिमायत हासिल है और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की हिमायत नहीं की सारे मामले के अंदर। वो उनको भारत ज्यादा अजीज है और शहजादा मोहम्मद सलमान के आने के बाद तो सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है कि वो उनके लिए यहूद व नस्सार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ जो उनका रवैया रहा है वो इंतहाई तौहीन आमेज़ या हद तक आमेज़ रहा है और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान तो उनके लिए सब कुछ करे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना नहीं चाहते या किसी भी जायज़ मकसद के अंदर वो पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहते। कश्मीर के मामले के अंदर हमने भारतीय सऊदी अरब का स्टांस देखा, गल्फ ममालिक का स्टांस देखा जो इंतहाई अफसोसनाक रहा। यहाँ पर भी FATF के अंदर भी हमने ये देखा कि सवाए टर्की, चाइना और मलेशिया के अलावा किसी मुल्क ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की, बावजूद इसके कि इसमें दीगर इस्लामी मुल्क भी शामिल थे। ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी जानिब हम भी देखें तो भारत ने यूरोपीय ममालिक की हिमायत ली और यूरोपीय ममालिक की हिमायत से पाकिस्तान को बिल आखिर वो ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में कामयाब हो गया। ब्लैक लिस्ट में लेके जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि चाइनीज मुखालफत मौजूद थी लिहाजा वो ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं कर पाया। क्योंकि जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मुतफ़क़ा तौर पर अगर तमाम ममालिक कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, ये मुल्क जो है गैर जिम्मेदारी का इस हद तक मुजाहरा कर रहा है कि इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, जो कि इंतहाई इक़दाम है, तो फिर उस मुल्क को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ ममालिक हमारे साथ भी थे, पाकिस्तान के साथ है, यानी कि लिहाजा पाकिस्तान को इस ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। यहां पर अब क्योंकि इसके अंदर मैं देख रहा था इंडिया तो मौजूद है, ज़ाहिर है कि इसमें इसराइल है, इसमें इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन है, फिनलैंड है, फ्रांस है, ग्रीस है। सो ये सारे ममालिक हैं जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया। 37 इसमें मुल्क इसमें शामिल हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, 205 मेंबर्स हैं टोटल जो इसके FATF के हैं और आज से इसके जो इजलास है इसका आगाज हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें IMF, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक भी शामिल है और इस इजलास के अंदर जो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो इकदामात FATF लेना चाहता था उसका जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर न्यूजीलैंड पे भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ मामलात में उसको तंबीह की गई थी कि वो इस सारे मामले पर नजर रखकर उसको दुरुस्त करे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि न्यूजीलैंड ने दुरुस्त किया नहीं किया, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान के इक़दामात का भी जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने इसमें जो 6 नुकात बाकी बचे थे, 27 टोटल नुकात थे, 21 पे मुकम्मल तौर पर अमल तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हद तक उन पे अमल दरामद शुरू हो गया था, कुछ को मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया गया था, कुछ नुकात के ऊपर कुछ जुज़वी थे, लेकिन 6 नुकात ऐसे थे जिनके बारे में FATF के मेंबरान मुतमईन नहीं थे और उनका यह ख्याल था कि इन पर पाकिस्तान ने वो पेशरफ नहीं दिखाई जो पाकिस्तान को दिखानी चाहिए थी। इसमें फिर हमें वक्त दिया गया था। लास्ट इसकी जो मीटिंग हुई थी जनाब वो अगर मुझे सही याद है तो अक्टूबर में थी और उस अक्टूबर के बाद कहा गया था कि फरवरी तक आपको टाइम दिया जाता है। हल्की ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा वक्त दिया गया, 2 बरस का टाइम दिया गया पाकिस्तान को। आपको मालूम है कि कवानीन इस हवाले से पाकिस्तान ने पास करने थे और हमारी असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर ये कैट और माउस का गेम चलता रहा। अपोजिशन चाहती थी कि वो अपने मुतालबात मनवाए और अपने खिलाफ जो उनके करप्शन के केसेस हैं अरबों रुपए के, सैकड़ों अरबों रुपए के मुबैना तौर पर उनको केसेस को खत्म करवा ले और क्लीन चिट ले एक बार फिर। लेकिन मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के इस बारे में ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहती थी कि सब कुछ हो, जिसके बाद खासा अरसा हमने ये देखा कि कौमी असम्बली से ये बिल जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थे वो पास नहीं हो पाए और जो एक सबब बना पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहने का। इस हवाले से जो अब फरवरी 2020 का अब जो में ये मामला सारा आगे चला था और उसमें मुतफ़िका जो टाइमलाइन बनाई गई थी, ज़ाहिर पाकिस्तान उसमें शामिल था और कहा गया था कि 27 नुकात के ऊपर अमल कैसे होगा और पाकिस्तान 27 नुकात को देखेगा और एक मुश्तरका लाएअमल जो इस हवाले से तय किया गया था। अब बहरहाल इसमें पाकिस्तान ने 27 में से 14 एक्शन आइटम्स को, मैं अगर मुकम्मल तादाद बताऊँ तो उनको मुकम्मल कर लिया है, जबकि बाकी के लिए जून 2020 का टाइम पाकिस्तान को दिया गया था, जो उसमें 2020 में जून में कंप्लीट नहीं हुए। फिर ये अक्टूबर 2020 में ये मामला आया और फिर अक्टूबर 2020 में वॉचडॉग ने कहा कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के 27 में से 21 नुकात पर कामयाबी से अमल कर लिया है। और लेकिन मजीद 6 पॉइंट के लिए ज़ाहिर है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान बाहर आए, लिहाजा वो यूरोपियन ममालिक ने मुखालफत की इसकी और फिर 6 पॉइंट्स के लिए मजीद पाकिस्तान को फरवरी तक शामिल कर लिया गया। अब पाकिस्तान ये समझ रहा है कि पाकिस्तान ने उन पॉइंट्स पर भी अमल कर लिया है जो इससे पहले उन पर अमल नहीं किया गया था, लेकिन
भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पाएगा। मैं भारतीय मीडिया की मुख्तलिफ अखबारों का और खबरों का जायजा ले रहा था और मैंने उसमें ये देखा कि भारतीय हुकूमत के ज़राए से उन्होंने ये खबर कोट की हुई है कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पर FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के भारत को ज़ाहिर है कि यूरोपीय ममालिक ने शायद इस मामले में उनको ये सिग्नल दिया है कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट से हम नहीं निकालेंगे और ज़ाहिर है कि भारतीय ईमा पर ये सब कुछ हो रहा है। जर्मनी के पास इस वक्त इसकी सदारत है FATF की और जर्मनी की जानिब से इस पे अब देखते हैं कि क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है बहसीत सदर। लेकिन पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान FATF के अहदाफ के हसूल के लिए जो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से तकरीबन 751 अफराद यानी कि 751 लोगों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है। और गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा के रहनुमा ज़कीर रहमान लखवी जो है इनको भी गिरफ्तार किया और जिन पर यह इल्ज़ाम भारत ने लगाया था कि जो मुंबई में हमले हुए थे उसमें ये मुबैना तौर पर उन हमलों की मनसूबाबंदी में ये शामिल थे। बहरहाल इस वक्त जो सारी सिचुएशन है इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान की सेनेट से भी ये कहा है कि जनाब हमें बड़ी उम्मीद है कि हम निकल पाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है या मेरे पास जो शवाहिद हैं, मैं क्योंकि FATF की ये 25 तारीख की ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनके प्रेसिडेंट की जानिब से, मैं उसमें शामिल हूँगा। 25 तारीख को मैं दोबारा आपको इसके बारे में ताज़ा तरीन अपडेट दूंगा कि क्या हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया और मैं इस कोशिश भी करूँगा कि सवाल भी इस हवाले से मैं ज़रूर करूँ कि भारत के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है या उन्हें पैसे फराहम कर रहा है। पाकिस्तान ने सवाल से डोजियर भी पेश किया है। सो FATF क्या भारत के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है या करेगा या नहीं, ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा और ये मैं 25 तारीख को पूछकर आपको इसका जवाब भी जरूर दूंगा। बहरहाल इस वक्त जो कहा यह गया है कि अब दो अहम बातें हैं इस इजलास के अंदर। पहली बार बाइडेन हुकूमत के आने के बाद ये इजलास हो रहा है, लिहाजा अमेरिका की हिमायत अगर हमारे पलड़े में आ जाती है तो फिर पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। गुज़श्ता जो इंतजामिया थी अमेरिका की उसने पाकिस्तान को बावर करवाया कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान को जिस अंदाज की सपोर्ट पाकिस्तान चाह रहा था वो नहीं हुई और कहा यही जा रहा है कि जानबूझकर पाकिस्तान को अटकाया गया है, जानबूझकर फंसाया हुआ है FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी अहदाफ अमेरिका हासिल करना चाहता है या दीगर खित्ते में जो अहदाफ हासिल करना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान पर अपना दबाव बनाए रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान जो है वो अगर धारा के उसको काम उस नौयत का अमेरिका से नहीं पड़ेगा तो फिर अमेरिका का प्रेशर जो है डालने के लिए जो हरबा है वो उस हद तक कामयाब नहीं होगा। मीन्स कि अगर आपकी कोई दुख्ती किसी के हाथ में है तो वो आप उसकी बात ज्यादा सुनेंगे, लेकिन अगर आप किसी के आगे किसी मामले की वजह से ब्लैकमेल नहीं हो रहे तो फिर जाहिर है कि आप उसके दबाव का सामना क्यों करेंगे। यही सूरत अमेरिका की है। लेकिन जो नई इंतजामिया आई है जो बाइडेन की, क्या वही पॉलिसी अपनाएगी जो इससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की थी या उसमें तब्दीली होगी, ये आज के इजलास में पता चल जाएगा। पाकिस्तान किस हद तक कामयाब रहा बाइडेन हुकूमत से राब्ता करने में, जो बाइडेन के पाकिस्तान के साथ दरीना मरासिम रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना आला तरीन जो सिविल एजाज है वो भी जो बाइडेन को दिया है। माजी में कई पाकिस्तान के हक में जो करारदादें आई उसमें जो बाइडेन का अहम किरदार रहा है। लेकिन सदर बनने के बाद जो बाइडेन के रवैये में पाकिस्तान के हवाले से क्या तब्दीली आएगी, ये आज का जो इजलास आज से शुरू हुआ है इसमें इंडिकेशन हमें मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा। सो अगर पाकिस्तान तो वाशिंगटन की हिमायत कर पाया तो फिर ये सारा मामला हमें मुस्बत जानिब जाता दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो नेक्स्ट इजलास जून 2021 में होगा और जराए हमें ये बता रहे हैं, जो मेरी FATF के मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, कि इम्कान ज़्यादा यही दिखाई देता है कि अगर इस बार ये मामला ये बेल मंडे ना चढ़ी यानी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकला तो जून 2021 के अंदर मुमकिना तौर पर पाकिस्तान इस लिस्ट से ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने मुस्बत इक़दाम किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हवाले से, जिसकी तारीफ ऑलरेडी ज़ाहिर है कि FATF कर चुका है कि इसने 21 इक़दाम पर मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया है पाकिस्तान ने। सो जनाब, पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए यह बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से दूर रहे और ग्रे लिस्ट से भी निकले, ताकि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनका पाकिस्तान पर एतमाद बढ़े, इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़े, क्योंकि कोई भी ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जिस पर पाबंदियां लगने का इम्कान हो। और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट की जानिब जाता है जिसका बज़ाहिर कोई इम्कान इस वक्त नहीं है तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा तवाकुन होगा। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के इक़दामात को FATF सराहेगा। बट अगेन भारतीय
بھارتی لابنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یعنی کہ سیاسی طور پر یہ ایک معاملہ ہے. اس کا شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو مالی معاملات ہے اس سے اس حد تک تعلق نہیں ہے, بلکہ ظاہر ہے وہاں بھی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. سو جناب یہ تھا میرا آج کا پروگرام. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.